ये बात आपको भी ध्यान रखना है ऐसे। ओके, बीच का रास्ता हमेशा तैयार करने की सोचना, क्योंकि जिस साइड पलटा भारी हो आप उस साइड हो जाओ। बट हर जगह ऐसा है, जब स्टैंड लेने की बात आए तब ऐसा लगता हो कि यार इससे तो किसी का नुकसान हो सकता है, तब आप जोर से बोलना कि नहीं ये गलत है। मैं हमेशा बीच के रास्ते की बात नहीं करता, बट हाँ ऐसा नहीं है कि घर में भी आप हर एक बात के लिए गलत है ये सही है, मम्मी ये पानी की बाल्टी यहाँ नहीं होनी चाहिए, मम्मी कह रही थोड़ी यहाँ कर रहे, आपका दिल कर रहा है कि यहाँ होनी चाहिए तो बीच में रख। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक जगह की गांधी या क्रांतिकारी बन जाओ, पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा फिर उसी में क्रांति में। तो ये थी बच्चों हैसेलबर्ग-हेंडरसन इक्वेशन। ओके, बेसिक बफर के लिए भी सेम होती है POH, इसको ड्राइव भी करेंगे बट आज जाएंगे कल नहीं, बाद में करेंगे, राइट, जब आप फिर दोबारा करोगे हमारा सिलेबस में अब हम दोबारा करेंगे इसे। POH क्या होता है, PKB क्या होता है ये मत कहना, वो H2O मल्टीप्लाई होकर तब आता है, प्लस लोग कंसंट्रेशन ऑफ वो वीक बेस जो आपने लिया है, वो वीक बेस जो आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन, ये ठीक है बच्चों। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लोग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। दिस इज हैसेलबर्ग-हेंडरसन इक्वेशन फॉर बफर सॉल्यूशन, राइट। किसी बफर सॉल्यूशन का pH POH कितना होगा ये, राइट, ये इक्वेशन पक्का लिख लेना। सीधे क्वेश्चन आते हैं नीट में, सीधे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ दे के रखता है, इतना एसिड है इतना बेस है, तो बताओ रिजल्टेंट बफर का pH या POH कितना होगा। ओके, चलिए, और एग्जाम में ये भी याद रखना कि अगर बेसिक बफर का pH पूछा है, बेसिक बफर का pH पूछा है तो पहले POH निकालोगे, POH निकालकर यस माइनस कर दोगे, इससे आंसर आ जाएगा। POH निकालो, 14 माइनस है 7 माइनस 14 माइनस 7 यस। ओके, चलिए 14 माइनस करेंगे तो आपका हाइड्रोजन, अरे बुढ़िया रुक जाओ, एक टॉपिक और हो जाए, कल आप अपने डाउट बताओ, कल आओगे पक्का? बीमार हुई तो भी नहीं होगा कल बीमार, हाँ हाइड्रोजन के डाउट कर लेते हैं, बस एक टॉपिक और हो जाए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फिर उसके बाद मेरी तरफ से आपका सिलेबस खत्म हो जाए, राइट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये हो देखते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सर इसमें जो आपने एसिड की कंसंट्रेशन ये कौन से एसिड की है, मतलब तो साल्ट बनाने के लिए हमने हाँ नहीं, सोल्ट की कंसंट्रेशन तो अलग हो गई, वो सोल्ट बनाने के लिए देखो भाई साहब बढ़िया, सोल्ट बनाने के लिए कितनी कंसंट्रेशन उसने ली थी वो हमें नहीं पता, हमारे पास तो क्या आ गया, सोल्ट आ गया सीधा, आपने नहीं बनाया वो सोल्ट, आपके पास क्या है, सोल्ट बनाया है, उसकी कंसंट्रेशन है, उसके अंदर एसिड कितना है, नो वी डोंट डील विद दिस, हमारे पास जो हमने एसिड लिया है, सिर्फ जो हमने अपनी तरफ से एसिड डाला है उसकी कंसंट्रेशन है। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट आपके पास है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हैसेलबर्ग-हेंडरसन से क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए कम रहते हैं क्योंकि वो pH के न्यूमेरिकल 1-2 वैसे ही दे देता है, तो pH का जो कोटा है वो वहीं पूरा हो जाता है। ओके, एसिड और इसमें बेस डाल दिया, ये सब रिवाइज करना बच्चों, थोड़ा एसिड बेस के बीच क्वेश्चन पूछना पिछले लेक्चर के। नेक्स्ट है बच्चों सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उस पे क्वेश्चन आएगा एसिड बेस पे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको KSP से डिनोट करते हैं, KSP, कैपिटल K जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिखाता है, SP मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट, KSP। ये चलिए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले एक वर्ड की, जो वर्ड है असीम, सचिन, आर्यमान, परमजीत, स्प्रैंगली। व्हाट डू यू मीन बाय वंशिका स्प्रैंगली? होता है गुड़िया डॉक्टर बनना है, नहीं बनना, डॉक्टर बनना है ना, हंसना नहीं है भाई साहब, मतलब ऐसा नहीं है। स्प्रैंगली वर्ड का क्या मतलब? शाबाश भैया, स्प्रैंगली का मतलब कम, स्पेलिंग ये होती है PARINGL, स्प्रैंगली। अब और आगे चलते हैं, स्प्रैंगली सोल्यूबल, बहुत कम घुलने वाला, ठीक है। ओके, इस टॉपिक पे हम आगे बढ़े उससे पहले आपको एक लाइन याद रखनी है, पहले भी बोली है और अब फिर दोबारा मैं बोल रहा हूं, जिसपे चार्ज है वो बिना घुले रह नहीं सकता, जिसपे चार्ज नहीं वो घुल नहीं सकता, राइट। दोबारा सुनते हैं, जिसपे चार्ज है, सिर्फ पानी की बात हो रही है क्योंकि पानी पोलर है, चार्ज वाली चीज पोलर होगी। अब ये मत कहना सर Na पॉजिटिव पोलर कहां है, पोलर तो होते हैं जहां डाइपोल हो, ऐसा नहीं है,
पोलर वो होता है जिसपे पोल हो, चाहे एक पोल हो चाहे दोनों पोल हो, राइट। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, राइट। जब ये दोनों मिलेंगे तो कौन सा इंटरेक्शन होगा? 2 दिन पहले हुआ था, कौन सा इंटरेक्शन है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पानी में जब Na पॉजिटिव जाता है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जिसपे चार्ज है वो बिना घुले रह नहीं सकता, जिसपे चार्ज नहीं वो घुल नहीं सकता, राइट। ये बड़ी काम आएगी आगे भी और इस टॉपिक को समझने में भी। जैसे NaCl पानी में नहीं घुल सकता जब तक कि वो टूट ना जाए, क्योंकि जब तक वो NaCl है उस पर कोई ओवरऑल चार्ज तो है ही, बट पानी में जाकर वो इस तरीके से टूट जाता है और वो घुल जाता है, राइट, और वो घुल जाता है। और एक और बात करते हैं, देखो एक और बात करते हैं, ये बताइए कैल्शियम कार्बोनेट पानी में गया और हमने कैल्शियम कार्बोनेट के 10⁻³ यानी 1000 मॉलिक्यूल लिए थे। कैल्शियम कार्बोनेट के 1000 मॉलिक्यूल लिए थे। आई एम सॉरी, मैं इन्हें मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगा, मैं इन्हें फॉर्मूला यूनिट बोलूंगा। सर क्या कह रहे हो आप? देखो जो आयनिक चीज होती है, गुड़िया ध्यान से सुनना, वंशिका, जो आयनिक चीज होती है उनके लिए मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं किया जाता, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है फॉर्मूला यूनिट। देखो समझना, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे H2O पड़े हैं और हमने एक H2O बाहर निकाल दिया, राइट। ये एक मॉलिक्यूल है। अब हमने यहां देखा कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़ा है, Cl नेगेटिव बोलो Na पॉजिटिव से जुड़ा है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़ा है, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव से जुड़ा है। हमने सोचा कि क्यों ना मैं एक NaCl बाहर निकालूं, तो मैंने सोचा एक Na पॉजिटिव उसके साथ एक Cl आ जाएगा, पर Cl के साथ Na के साथ Cl, कोई अकेला बॉन्ड नहीं है यहां पहले की तरह कि एक को हटाओ तो दूसरा टूटकर बाहर आ जाएगा। ये तो सारे के सारे इक्वल फोर्स से जुड़े हुए हैं। नहीं आई बात समझ में? आ गई। तो अब आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात याद रखिए, जैसे एक H2O को मैंने उठाया तो पता है उठकर क्यों आ गया? क्योंकि दूसरे H2O से इतने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था जो इनके मुकाबले तो वीक है। भाई ये तो पूरा कोवालेंट बॉन्ड है, वो तो एक सिंपल अट्रैक्शन है। नहीं आया, राइट। तो ये अलग हो गया, तो ये मॉलिक्यूल है। बट अगर कोई मुझसे कहे NaCl एक मॉलिक्यूल है, मैंने कहा नहीं भाई साहब, NaCl जो मैं लिख रहा हूं वो उस बड़े चेन की, बड़े मॉलिक्यूल की एक छोटी सी यूनिट है। ये लाइन समझ में आई या नहीं? राइट। तो ये क्या है? ये एक फॉर्मूला यूनिट है, मतलब उसके उस फॉर्मूले की, मतलब बहुत सारे NaCl है, यूनिट का मतलब एक इकाई, सबसे छोटा हिस्सा, ये उसका एक छोटा हिस्सा है पर ये पूरा नहीं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के केस में कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? फॉर्मूला यूनिट, नॉट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टाइम जब कोई क्वेश्चन पढ़ो और अगर वहां फॉर्मूला यूनिट मेंशन है तो याद रखना किसकी बात हो रही है? सब आयनिक कंपाउंड की बात, राइट। फॉर्मूला यूनिट हम आगे से ये आदत बनाएंगे कि हम भी मॉलिक्यूल वर्ड यूज ना करें, फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज करें, और आपको पता लगना चाहिए कि फॉर्मूला यूनिट का क्या मतलब है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की 1000 फॉर्मूला यूनिट्स थी। ये लाइन समझ में आ गई? ऐसे कितने टुकड़े थे हमारे पास? 1000। उनमें से 2 कैल्शियम कार्बोनेट टूट गए, राइट। 1000 में से 2 टूट गए, तो 998 बच गए जो नहीं टूटे। ये कितने बने? बोलो, गलत लिखा है, दो आएंगे। नहीं आया समझ में? वो जब 2 टूटे हैं तो 2 कैल्शियम, नहीं आया समझ में? ओके चलिए, अब एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट उस पानी में कितना घुलेगा? 1000 में से कितने घुल जाएंगे? सिर्फ 2 जो टूट गए। 998 नीचे पीपीटी बनाकर बैठ गए। समझ में आ गया? राइट। जो ये पीपीटी बनाकर नीचे बैठ गए, राइट, जो बहुत कम घुले, ऐसे कंपाउंड को हम स्प्रैंगली सोल्यूबल कहते हैं। और स्प्रैंगली सोल्यूबल वो होते हैं जो कम घुलते हैं, स्प्रैंगली सोल्यूबल वो होते हैं जो कम टूटते हैं।
क्योंकि अगर टूटेंगे तो चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो कुछ समझे या नहीं समझे, राइट। स्प्रैंगली सोल्यूबल वो होते हैं। ओके, अगली बात सुनिए, ये मेरा ही लेक्चर है। ओके, आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो प्लीज आप पानी पीने या कह सकते हो, आई अंडरस्टैंड कि ओके आप रोक सकते हो 5-10 मिनट के लिए। अगली बात सुनिए, क्या कि स्प्रैंगली सोल्यूबल इसे कहते हैं। स्प्रैंगली सोल्यूबल वो होते हैं जो बहुत कम होते हैं, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक गिलास पानी लिया, चीनी मिलाई, मिल गई, चीनी मिलाई, मिल गई, चीनी मिलाई, मिल गई। ओके, एक और बात, आप में से कोई बच्चा ये ना सोचे सर चीनी तो नहीं टूटती नमक की तरह, फिर चीनी क्यों घुल जाती है? उसपे तो चार्ज भी नहीं है, चीनी आयनाइज नहीं होती, उसपे तो चार्ज भी नहीं है, फिर वो क्यों घुल गई? इसकी एक दूसरी वजह है हाइड्रोजन बॉन्ड। चीनी के मॉलिक्यूल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना देते हैं, राइट। तो सिर्फ दो वजह से पानी में चीजें घुलेंगी, सिर्फ दो वजह से, या तो उनपे चार्ज है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा, या वो चीज हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है। जैसे दारू पानी के साथ घुल जाता है क्योंकि दारू टूटता नहीं बट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो पानी लिक्विड स्टेट में ना होता, पता है ना? यस, अलग अलग होते। अगर पानी हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो हमें सूखी पीनी पड़ती, क्योंकि पानी मिलता ही नहीं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? पानी मिलाया, पानी की डेंसिटी मान लो दारू से कम है तो ऊपर तैर रहा है। सचिन ऐसे घूर मारी, अरे यार ये तो पानी है, क्योंकि पानी ऊपर है अनफॉर्चुनेटली, राइट। बट ये नहीं होता थैंक्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। दारू और पानी आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और पूरे में वो घुल जाता है, राइट, घुल जाता है। चलिए चलिए चलिए, तो बच्चों ये बात है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मिलता है। ओके, तो स्प्रैंगली सोल्यूबल, अच्छा सैचुरेटेड की बात कर रहे थे। एक गिलास पानी, चीनी डाली, घुल गई, चीनी डाली, घुल गई, चीनी डाली, घुल गई। एक टाइम ऐसा आया जब चीनी नहीं घुली, राइट। या ये कह सकते हैं सारे मॉलिक्यूल जितना इंटरेक्ट कर सकते थे वो कर ले। तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है जहां हम आगे सोल्यूट नहीं मिला सकते, राइट, जहां पे वो चीज घुलनी बंद हो जाती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना और प्लीज। अच्छा, एक और बात, जब मैं चीनी मिलाया तो वो घुला नहीं, वो नीचे जाकर बैठ गया, मतलब पीपीटी बन गई। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप कोई चीज डालोगे तो पीपीटी बन जाते हैं। कोई बात समझ में आ गई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जिसमें और आगे वो नहीं घुल सकता, उसमें अगर हम कुछ डालेंगे तो वो पीपीटी बनाएगा। ये डिपेंड करता है, अगर ऐसा होगा भैया, ऐसा हो सकता है। आपने उसमें नमक मिलाना स्टार्ट कर दिया, पता है क्या होगा? नमक घुल जाएगा, चीनी को वहां से बाहर निकाल देगा। यस, जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है, जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है वो घुल जाएगा, और जिसकी सोल्युबिलिटी कम है उसको सेपरेट आउट कर देगा। इवन शायद पता नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने ये बात सुनी भी हो, जब हम चीनी को हम ये कह रहे हैं कि वो घुलना बंद हो गई, एक्चुअली वो घुलना बंद नहीं हुई। जो हम चीनी डाल रहे हैं वो तो घुल गई, और जो घुली हुई थी वो नीचे, राइट। तो डिपेंड करता है जो चीज पहले से प्रेजेंट है और जो आप सैचुरेटेड के बाद कोई दूसरी चीज जो डाल रहे हो, सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। अगर नई चीज की सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो पुरानी चीज को बाहर निकाल देगा, और अगर पुरानी चीज की सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो वो पीपीटी बना देगा। ओके, तो अब मैं इस पे आता हूं स्प्रैंगली सोल्यूबल वाली बात पे। स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट बड़ी जल्दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, क्या लाइन गलत है? स्प्रैंगली सोल्यूबल जो नहीं घुल रहे, पता नहीं क्यों नहीं घुल रहे, पीपीटी बन गया। क्यों नहीं घुल रहे? क्योंकि बड़ी जल्दी सैचुरेशन वहां आ जाता है। ये भी कुछ किताबों में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कि फॉर ए स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट सैचुरेशन पॉइंट वी रीच्ड सैचुरेशन पॉइंट वेरी अर्ली, राइट। बड़ी जल्दी से हम सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये भी कुछ किताबों में लिखा रहता है। ओके, तो याद रखना बच्चों, ये बात है। अब आते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे जरा देखो। पहले तो कोई वैसा ही एग्जांपल ले लेते हैं, पीबीएस, लेड सल्फाइड है। इसको जब हमने पानी में घोला तो ये ऐसे टूटा, Pb2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, लेड सल्फाइड। इड किसको डिनोट करता है? नेगेटिव, यानी सल्फर नेगेटिव है, ये जैसा है वैसा ही है, मतलब न्यूट्रल है, पॉजिटिव है। लेड सल्फाइड, ये इसके जो पॉजिटिव होता है उसके नाम के आगे हम जनरली नहीं लगाते, अगर लगाते भी हैं तो ईएम लगा देते हैं, राइट। तो इसको लेड ही रखा, इसको सल्फाइड प्रोनाउंस किया हमने। ओके, मान लेते हैं बच्चों, इसका अमाउंट हमने कितना ले,
सी कंसंट्रेशन लिया इसका, सी कंसंट्रेशन हमने इसकी ली, ठीक है। स्टार्टिंग में ये 0 0, मान लेते हैं स्मॉल एस इतना ये टूट गया, स्मॉल एस इतना ये टूट गया तो कितना लगेगा, सी माइनस एस, राइट। ये कितना बना, एस और एस, राइट, एस और एस। तो बताइए अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, ध्यान से सुनना बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पी, विदाउट इसमें डेट, ओके। अब अगली बात बताओ वंशिका, लेड सल्फाइड वहां कांस्टेंट है, इस बात को डिफेंड करो। लेड सल्फाइड पीबीएस वहां कांस्टेंट है, वो जितना हम लेके चले थे टूटा, तो आज भी वो 2 किलो लेके चले थे, थोड़ा सा खत्म हुआ है जी, यानी आज भी वो लगभग कांस्टेंट, नहीं आया समझ में, कांस्टेंट है। तो हम इसको इस साइड ले आएंगे, राइट। तो ये K इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन, सॉल्ट, स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन, और नहीं आया, ओके। दिस इज नोन एज KSP। KSP क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ना ये मजा नहीं आया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब ये KSP बनता है, राइट। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उन आयंस के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है जो आयंस वहां प्रेजेंट हैं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया, अभी पता लगेगा आगे या नहीं आगे। इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख कर दिखाओ, इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख कर दिखाओ, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयन प्लस 2 क्लोराइड, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख कर दिखाओ। कैल्शियम क्लोराइड स्प्रैंगली सोल्यूबल, गुड़िया alkaline earth metal have +2 charge, hey गुड़िया +2 charge, very small in size, that's why high polarizing power means high covalent character means less soluble, तो स्प्रैंगली सोल्यूबल होते हैं। NaCl वगैरह हाईली सोल्यूबल, गुड़िया है, गुड़िया पढ़ गया है, सेक्शन चेंज हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं, आप इसी के फॉर्म में लिख दो, आयंस की फॉर्म में, ओके। वो गुड़िया नहीं है, प्रिया रंगा और सेक्शन किन का चाहिए, प्रिया रंगा, ज्येष्ठा, संजना, पारुल का भी चाहिए, गुड़िया का चाहिए, अल्फा कुछ है ही नहीं, हाँ देखो इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे लिखोगे, KSP कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्लस, ये बात, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, इसमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहां आपका दिमाग खराब होता है, ये समझ आ गया। अच्छा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ स्प्रैंगली सोल्यूबल के लिए अप्लाई होगा, सर क्यों, बिकॉज याद है आपने इसको कांस्टेंट कहा, कब है ये कांस्टेंट, राइट, जब बहुत कम टूटेगा तो कम पे चार्ज आएगा, तो कमी तो भूलेगा, नहीं आया समझ में, राइट। सारा भूली ना भूला, सिर्फ वो भूला जो टूट गया वही भूला, क्योंकि टूटने पर उन पे चार्ज आया और जिन पे चार्ज है वो बिना भूले रह सकते, ठीक है। चलिए बच्चों इसको एक नए तरीके से देखते हैं, इसी को सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मान लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन हम C लेके चलिए, S टूट गया तो C माइनस S, राइट, ये कितना बना S, ये कितना बना 2S, ठीक है। अब इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखिए, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कैल्शियम S, इसकी कंसंट्रेशन 2S, ये नहीं आया, इसमें स्क्वायर करना पड़ता है, हाँ ये 2S कहां से आया, क्योंकि उसका अमाउंट इतना है, सर ये 2 कहां से आया, क्योंकि कोफिशिएंट लिखना नहीं आया सर, अमाउंट का पावर कोफिशिएंट, अमाउंट की पावर कोफिशिएंट, अमाउंट कितना है 2S, और उसकी पावर क्या आएगी 2, क्योंकि कोफिशिएंट 2, राइट। तो ये 2 अमाउंट की वजह से आया, ये 2 कोफिशिएंट की वजह से, ठीक है बच्चों, राइट। चलिए अब एक और लिखते हैं, आई होप इस बार आप सही लिखोगे। ये पहले तो AX
by, इसे तोड़कर दिखाइए अगर आप में है दम। तोड़ के दिखाइए, ए पर चार्ज भी दिखाना है। हिंट के लिए मैं आपको कुछ बता दूं या हिंदी दे दिया तो फिर तो पूरा ही पता लग जाएगा। एक्स ए और वाई बस इतना है, कुछ और भी कहना चाहोगे इसके बाद? चार्ज कहाँ है? चार्ज अच्छा देखो देखो भाई यहाँ देखो एक बार में समझ में आनी चाहिए बच्चों। क्या करते हैं हम? जैसे 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 हमने लिया दिमाग को अच्छा सा ये लेना पड़ेगा। जैसे हम लेते हैं ये एल्यूमिनियम, क्या करते हैं +3 -1 1 को इससे 3 को इससे हाँ तो इससे नहीं अब बात सुनो, 2 मिनट बात सुनो बस। तो इसका मतलब इस पे +x या -x चार्ज होगा और इस पे +y। जनरली हम प्लस वाले को आगे लिख देते हैं, राइट? तभी तो y को यहां नहीं आएगा, राइट? ये जनरल बात है, इसका एक्सेप्शन मिल सकता है, राइट? ओके बट क्योंकि बहुत बार क्या होता है चार्ज को कॉमन भी तो ले लेते हैं, जैसे यहाँ 6 और 2 आ गया तो कॉमन लेके क्या लिखेंगे 1 और 3, राइट? बट एक जनरल वे में हम नहीं लिख सकते ऐसे। गुड़िया बात देख रही है, चलिए कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं गुड़िया। यहाँ PO4 दोबारा देखो गुड़िया बाहर क्या कर सकते हैं। जैसे ये कैल्शियम पे +2 PO4 पे 3 नेगेटिव, राइट? PO4 पे 3 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या होगा? CH3, सही है ना, राइट? यानी जो यहां लिखा रहता है एक्चुअली में इन जनरल वो चार्ज होता है, राइट? और जो यहां लिखा रहता है वो इस पे चार्ज होता है, यानी ये -x होगा, इसलिए x को हमने यहां, तो B जब टूटेगा तो इस पे -x चार्ज आएगा, नहीं राइट? A जब टूटेगा +y चार्ज। प्लस माइनस मतलब हाँ मैं सारी बात जनरल शब्द से स्टार्ट हो रही है। इन जनरल हम प्लस को आगे लिखते हैं, है ना? इन जनरल नहीं है ऐसा, राइट? एक्सेप्शन है इसके, बट इन जनरल मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके एक्सेप्शन मिल सकते हैं आपको, ओके? बट ये जो लिखा है, राइट, वो गलत नहीं है। संभावित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये इसी तरीके से आयनाइज होगा, राइट? ओके, इस बात की संभावना। इसके अलावा भी इंफिनिटी प्रोबेबिलिटीज है, बट हमने उनमें से किसी एक को चुना और ये मान लिया, राइट? मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसे दिखेगा। अब इसका सोल्युबिलिटी प्रोबेबिलिटी केस बताओ क्या लिखा? और मैं बता दूं C - S, ये S टूटा है इसका, ये कितना बनेगा? XS ये YS नहीं आया समझ? यस सबको आ गया है, पंचका दोबारा करना है। एक्सेस देखो इसके एक यूनिट में कितने ए है? इसके एक यूनिट में कितने ए? एक्स नहीं आया समझ? कैल्शियम क्लोराइड, अगर मैं आपको एक कैल्शियम क्लोराइड दूं तो उसके एक कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोराइड है? 2। और एक कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम कितने? 1। राइट? जब ये टूटेगा, जब ये एक यूनिट का मतलब समझ गए, एक ये हिस्सा टूटेगा तो कितने क्लोराइड मिलेगी आपको? 2 मिलेंगे। तो ये बात भी समझ में आ गई। इसका मतलब देखो कैसे, मान लो C लेके चले थे, S टूट गया, तो जब ये एक टूटेगा तो X A मिलेंगे नहीं, राइट? तो S टूटेगा तो कितने X मिलेंगे? यस, तो ये कितने XS, कुछ समझ में नहीं आया? ओके डन। ओके, जब ये टूटेगा तो कितने Y मिलेंगे? B मिलेंगे, Y B मिलेंगे। जब एक टूटेगा कितने टूटे? S टूटे हैं, तो S से कितने? हाँ Y, राइट? अब इसका केस भी बस ये बात थी। आगे इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है, इसके बारे में और बात करेंगे। ओके, KSP न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? KSP कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? XS रेज़ टू पावर X। ये कितना है? ये y कहां से आया? ये अमाउंट को दिखा रहा है। ये y कहां से आया? ये कोएफिशिएंट को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, राइट? ये इस तरीके से ब्रेक होकर हमें इक्विलिब्रियम में ये सब
ये है आपके पास, ये है स्ट्रांगली सोल्यूबल की कहानी, ये है सोल्यूबिलिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब थोड़े से न्यूमेरिकल हो जाए। बुक है नहीं है? ओके, नहीं हो गया। फर्स्ट पार्ट है, सर सेकंड मतलब इक्विलिब्रियम है इसमें, इक्विलिब्रियम नहीं है गुड़िया, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है सब। हाँ गुड़िया, सब सही चल रहा है। ओके, तो ये था आपके पास सोल्यूबिलिटी प्रोबेबिलिटी। बंद हो गया होगा। वो सर अरे भाई साहब आज कैसे